उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शांत औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कैमरे ऑन थे, माइक खुले थे, हर चेहरा गंभीर था। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा था और मंच पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन तभी माहौल थोड़ा सा बदला। भीड़ में से एक कार्यकर्ता आगे आया, आंखों में बेचैनी, चेहरे पर थी मासूम सी उम्मीद। उसने माइक की ओर इशारा किया और बताया कि उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब कारण पूछा गया तो जवाब मिला कि सोशल मीडिया पर एक गाना पोस्ट कर दिया था। माहौल कुछ पल के लिए ठहर गया। अखिलेश यादव ने पूछा, कौन सा गाना? जवाब आया, अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रील दिया जाएगा। और उस एक वाक्य ने पूरे प्रेस हॉल की गंभीरता को हंसी में बदल दिया। लोग हंस पड़े, कैमरे की लाइटें झिलमिला उठी और खुद अखिलेश यादव भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लेकिन इसी हंसी के नीचे दबी है एक सच्चाई जो इतनी सख्त है कि इसका असर सिर्फ अदालत की तारीखों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा तक को ठेस पहुंचाता है। गानों पर केस, रील्स पर पुलिस, एक मीम पर मुकदमा। क्या अब उत्तर प्रदेश में संविधान से ऊपर किसी की भावनाएं आ गई हैं? जो पुलिस माफिया पर एक्शन लेने में अक्सर देर कर देती है, वो सोशल मीडिया पोस्ट पर घंटों में एफआईआर दर्ज कर रही है। बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महज इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वह सत्ता के खिलाफ खड़े थे। कोई ट्वीट कर दे, कोई सभा कर ले, कोई बैनर लगा दे या गाना बजा दे, पुलिस की सक्रियता अचानक कई गुना बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में पोस्ट डालना, गाना गाना या नारा लगाना एक जोखिम बन गया है, बशर्ते आप सरकार के सुर से सुर न मिलाएं। यह पूरी स्थिति एक राजनीतिक प्रहसन की तरह लगने लगी है, जहां सरकार, पुलिस और प्रशासन मिलकर उस हर आवाज को निशाना बना रहे हैं जो सत्ता की शैली पर सवाल उठाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन अगर यह दुरुस्ती गानों पर केस और कार्यकर्ताओं पर मुकदमों के रूप में सामने आए तो इसे कानून व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र की अनास्था कहा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वह किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। यह एक सिलसिला है, संगठित, नियोजित और सत्ता प्रेरित। किसी जिले में एफआईआर, किसी शहर में नजरबंदी, कहीं बुलडोजर की धमकी, कहीं थाने की पेशी। कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी का हिस्सा नहीं होते, वे विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब विचार को अपराध बना दिया जाए तब लोकतंत्र अपना अर्थ खो देता है। प्रदेश की पुलिस जो बलात्कार, लूट, माफिया पर नियंत्रण को लेकर आंकड़ों से जूझती रहती है, वही पुलिस किसी रील या पोस्ट को देशद्रोह जैसा अपराध मानने लगती है। या वही तंत्र है जो चुनावी रैलियों में नारेबाजी को आज़ादी कहता है, लेकिन वही नारे अगर विपक्ष के समर्थन में उठे तो उसे साजिश बताया जाता है। गाने अब गीत नहीं, केस बन गए हैं। बोल अब अभिव्यक्ति नहीं, अपराध बन गए हैं। लोकतंत्र अब सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं। और अगर कोई पूछे कि आज़ाद भारत में सत्ता से असहमति जताना क्यों खतरनाक हो गया है, तो जवाब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस एक वाक्य में छिपा मिलेगा कि अखिलेश भैया का जो सामना करेगा। बाकी बात अब अदालतें नहीं, वायरल वीडियो और सत्ता की चुप्पी तय करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शांत औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कैमरे ऑन थे, माइक खुले थे, हर चेहरा गंभीर था। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा था और मंच पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन तभी माहौल थोड़ा सा बदला। भीड़ में से एक कार्यकर्ता आगे आया, आंखों में बेचैनी, चेहरे पर थी मासूम सी उम्मीद। उसने माइक की ओर इशारा किया और बताया कि उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब कारण पूछा गया तो जवाब मिला कि सोशल मीडिया पर एक गाना पोस्ट कर दिया था। माहौल कुछ पल के लिए ठहर गया। अखिलेश यादव ने पूछा, कौन सा गाना? जवाब आया, अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रील दिया जाएगा। और उस एक वाक्य ने पूरे प्रेस हॉल की गंभीरता को हंसी में बदल दिया। लोग हंस पड़े, कैमरे की लाइटें झिलमिला उठी और खुद अखिलेश यादव भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।